নমস্কার, আমি অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই ইনফরমেশন সেন্টার বহরমপুর মুর্শিদাবাদের পক্ষ থেকে বলছি। আমাদের এখানে আজকে উপস্থিত রয়েছে ডক্টর যতীন সোনি। উনি অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের ইউরোলজিস্ট। উনি প্রত্যেক 2 মাস পর পর আমাদের এখানে আসবেন। ইউরোলজি সংক্রান্ত যদি কোনো পেশেন্টের কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমাদের যোগাযোগ নম্বর হচ্ছে 8167226787। ধন্যবাদ। ঠিক আছে স্যার। থ্যাংক ইউ। थैंक नमस्कार। मैं डॉक्टर जतिन, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई से यहाँ पर आया हूँ। मेरा स्पेशलिटी है कि मैं सारे एंडोक्राइन, एंडो यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी, रोबोटिक, सभी तरह की जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है उनसे सर्जरीज परफॉर्म करता हूँ। चाहे वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज हो, जैसे कि कैंसर संबंधित हो, ब्लैडर ट्यूमर, किडनी कैंसर, या फिर पेशाब से संबंधित जैसे बीपीएच की समस्या, किडनी के स्टोन की समस्या, इनफर्टिलिटी के इश्यूज की समस्या, महिलाओं में यूरिन के लीक की समस्या, किडनी के फेल होने पे किडनी ट्रांसप्लांट पर परफॉर्म करने के लिए, इन सभी चीज़ों को मैं डील करता हूँ। आप मैं यहाँ पर रेगुलरली हर 2 महीने में विजिट करने आया करूँगा। आप लोगों के लिए अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप मुझे किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू टेलीमेडिसिन इस सेंटर के माध्यम से। तो यूरोलॉजी में जैसे कि मानिए कि बहुत ही कॉमन सी चीज़ है प्रोस्टेट संबंधित बीमारी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं। तो होता क्या है कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट से एनलार्जमेंट होता है जो बहुत कॉमन है। ये एनलार्जमेंट यूजुअली सभी लोगों में होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जैसे पेशाब का रुक रुक कर आना, स्पीड कम हो जाना, पेशाब में खून आना, या फिर पेशाब लीक हो जाना, या फिर बार बार जल्दी जल्दी लगना, भाग के जाना। ये सभी सिम्टम्स की वजह से जो पेशेंट्स का क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है वो काफ़ी इफेक्ट होता है। तो ये एक एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। ये पेशाब से संबंधित जितने सिम्टम्स होते हैं वो तो लगभग सेम ही होते हैं, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग डायग्नोसिस से वो रिलेटेड होते हैं। तो जो रिकवरी कैसे करना है, रिकवरी के लिए आपको सही समय पर डॉक्टर के पास आना है। जब सिम्टम्स हो तो उनको इग्नोर नहीं करना है, आपको सही समय पर डॉक्टर के पास आना है। तब उन्हें सही तरीके से अगर एवेलुएट किया जाएगा तो टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकेगा और उससे आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। प्रिवेंशन क्या है? इसके प्रिवेंशन के लिए जो एक ही तरीका है, इसको प्रोस्टेट को तो बढ़ने से रोका जा नहीं सकता। प्रोस्टेट तो सभी मेल्स में नॉर्मली ही बढ़ता है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो ये कि अगर सिम्टम्स आए तो उन्हें इग्नोर ना करें और समय पर आकर के डॉक्टर को दिखाएं। वही एक तरीका है। इसका एक और अल्टरनेट भी है कि आजकल एक एनुअल हेल्थ चेकअप करके लोग करते हैं। वो ऐसा है कि मतलब आप आइए, आपको कोई बीमारी नहीं है पर आप फिर भी आइए और डॉक्टर के पास आके अपना एक रूटीन साल में एक बार आकर के पूरी बॉडी का चेकअप करा लीजिए, किसी डॉक्टर के गाइडेंस में, खुद से नहीं। उससे क्या होगा कि आपके जो भी उस उम्र के पड़ाव पे जो जो भी इम्पोर्टेंट बीमारियां होती हैं वो सभी जो है एक एक करके स्क्रीन हो जाएंगी और आपको बेनिफिट होगा। ये जो रोग है कितना उम्र से ज्यादा होता है? प्रोस्टेट, जैसा मैंने बोला कि जो सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड वो तो हर उम्र में ही आ सकते हैं, चाहे वो 40 के कम हो तो भी आते हैं, 40 के ऊपर हो तो भी आते हैं, पर जो कारण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे 40 से कम उम्र में इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन होता है जिसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, और 40 के ऊपर बीपीएच ज़्यादा कॉमन होता है जिसको प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट बोलते हैं। तो यही है, पर सिम्टम्स दोनों ही केसेस में लगभग सेम होते हैं, पर ट्रीटमेंट पूरी तरह अलग अलग होता है। तो अभी मैंने एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि मैं डॉक्टर जतिन, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, यहाँ पर इस सेंटर में आपको हर 2 महीने में विजिट करूँगा।
और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मैं सभी एडवांस प्रक्रियाओं के द्वारा ऑपरेशंस करता हूँ, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक हो, रोबोटिक हो या एंडोस्कोपिक हो, और सभी तरह की बीमारियों को यूजुअली हम टैकल करते हैं। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, चाहे वो कैंसर से संबंधित हो, बीपीएच से संबंधित हो, स्टोन्स से संबंधित हो, एंड्रोलॉजी, इनफर्टिलिटी, किडनी ट्रांसप्लांट, सभी से रिलेटेड समस्याओं के लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं।